नमस्ते भाई लोग। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देखते ही हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, इंग्लिश के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा मेरे पढ़ाने के बाद। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मेन मुद्दा पर चलते हैं। और आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि कृपया आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एवं एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए अभी तक आप लोगों को ये मतलब सुने होंगे। देखिए फ्यूचर मीन्स क्या होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य भविष्य का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। फ्यूचर का मतलब यही होता है। चलिए बाबू, फ्यूचर का मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आप अपने जीवन में आगे क्या करेंगे। ओके, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। इससे पहले मैंने दो चीज मतलब टेंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया है, उसको मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के पास मतलब यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर चलेंगे। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करने के बाद कल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। आइए इस पर चलते हैं। देखिए आप लाइफ में क्या करेंगे आगे, यही है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिसके लास्ट में मैं खाऊंगा, आगे क्या करोगे? खाओगे। मैं सोऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ लास्ट में कुछ फैक्ट दिख रहा है। तो हम ट्रिक को पकड़ते हैं डायरेक्ट। पहचानने का पहचानने का तरीका। हम्म जिस किसी वाक्य जिस वाक्य के अंत में गा, घी, गे इत्यादि जिस वाक्य के अंत में गा, घी, गे इत्यादि रहे उसे 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 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, आप लोग उतारते चलिए। ओके, हैंड रिटन नोट्स। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझिए। मैं खाऊंगा, देखिए आप लोग समझ लीजिए पहले। एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा। ओके, राम पढ़ेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका से टेंस सीख पाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना बाबू? रही बात इसके अफर्मेटिव पर चलते हैं। ऑफर अफर्मेटिव
अफर्मेटिव पर चलते हैं, मतलब इसके फॉर्मूला जो होता है, सूत्र, उस पर चलते हैं, अफर्मेटिव पर चलते हैं। तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल विल, सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें आप लोगों को जरूरी एक बात बता दूं, कुछ कुछ जरूरी कुछ जरूरी बातें, कुछ जरूरी बातें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। और जो भी होगा ना, और जो भी होगा आई और वी को छोड़कर जो भी होगा उसमें किसका उपयोग किया जाता है? विल का। और इसके इसको छोड़कर इसको छोड़कर सभी में विल का उपयोग किया जाता। देखिए आप अगर किसी के डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते होंगे तो आपको पीडीएफ के तौर पर पढ़ाया जाएगा, मैं लिख कर पढ़ा रहा हूँ एकदम, आप नोट्स भी बना सकते हैं, एकदम वीडियो देखते देखते आप नोट्स बना सकते हैं। पहचानने का तरीका मैंने पढ़ाया कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे इत्यादि रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखवाया कि मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, राम पढ़ेगा। एग्जाम्पल हो गया जिसके लास्ट में गा 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 लग रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। जैसे मैं पढ़ूंगा, पढ़ूं, मैं पढ़ूंगा कैसे बनेगा बताइए? तो मैं पढ़ूंगा, मैंने क्या बोला, कुछ इंपॉर्टेंट बातें में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है और इसको छोड़कर सभी में विल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, मैं का क्या होता है स्पेलिंग? आई, आई, आई के साथ क्या लगेगा? सेल, सेल। पढ़ना का क्या होता है? रीड, रीड होता है ना, इसमें नो चेंज होगा क्योंकि V1 लगेगा, वर्ब वन आप जानते हैं ना, रीड का रीड हो जाएगा, ईट का ईट हो जाएगा, स्लीप का स्लीप हो जाएगा। सभी लोगों को पता है ना? हाँ, इसमें नो चेंज होगा। ओके चलिए, आई शैल रीड। एक और लेते हैं दूसरा, श्याम, श्याम स्कूल जाएगा। ये कैसे बनेगा आप सभी लोगों को पता है? तो श्याम का क्या होता है? श्याम। देखिए मैंने क्या बोला? आई विल को छोड़कर सभी में। तो श्याम के साथ सेल लगेगा कि विल लगेगा? विल, श्याम विल, श्याम विल। कैसे होगा श्याम बताइए? SH, अच्छा कोई बात नहीं भाई, चलिए हो गया ना, SHYA, श्याम विल। जाना का क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट है ना, गो टू स्कूल। ओके
यहाँ तक किसी को डाउट है? छोटा से छोटा बच्चा समझ सकता है। ये मैं अफर्मेटिव पर बता रहा हूँ। ओके, तीसरा आप एग्जाम्पल लीजिए। रमेश गाना गाएगा। रमेश गाना गाएगा, तो रमेश विल सिंग सॉन्ग। देखिए, क्योंकि सिंग सॉन्ग समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? इसमें कोई भी मतलब दूसरा वर्ब नहीं जो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने अफर्मेटिव में साफ लिखवाया फॉर्मूला में कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 लगेगा ना, तो रीड का रीड हो गया, गो का गो हो गया, सिंग का सिंग, सॉन्ग का सॉन्ग। दिख रहा है ना? हाँ, आई होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा अफर्मेटिव में। अब चलिए निगेटिव में चलते हैं, इंट्रोगेटिव में चलते हैं। रमेश है भाई, ये नहीं है। अच्छा, हिंदी लिख दिया, देखिए रमेश। ओके, सही है ना? दीजिए, दिखाओ भाई, दिखाओ। मिटाने वाला दो। हम निगेटिव पर चलते हैं। देखिए आप लोग, अगर आप ट्यूशन में नहीं नोट्स बनाएंगे तो आप घर पर भी बना सकते हैं वीडियो के जरिए। ओके, मिटा देना। हम्म देखिए, तो वीडियो चल रहा है जी, वीडियो चलिए ना। चलिए, चलिए देखते हैं। निगेटिव। ओके, नी निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव में कुछ नहीं करना है, केवल नोट ऐड कर देना। ओके,